हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज़ फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है? इट इलस्ट्रेट्स द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में शॉर्ट टर्म रिलेशन को बताता है। तो हम किसके थ्रू देखते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के? फिलिप कर्व के थ्रू। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होएगा, कम होएगा। इन्फ्लेशन टेंड टू इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। दिस हैपन बिकॉज एज एन एग्रीगेट डिमांड राइजेस। जब एग्रीगेट डिमांड राइज होती है तो फर्म क्या करेगा? ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस होएगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्कर्स को हायर करेगा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी। यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट ऑल्सो कैचेस प्राइस अप। अब ज़्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस होंगे तो इससे प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है एक क्या शो कर रही है? यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन शो करता है। दिस स्पेसिफिकली कर्व सजेस्ट दैट पॉलिसी मेकर फेस अ चॉइस रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज टेंड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। तो पॉलिसी मेकर ये देखते हैं, उनको चॉइस करना पड़ता है कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है या इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, क्योंकि एट द एंड इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो होगी ही होगी इकोनॉमी में। वाइल द एफर्ट्स क्या होते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कम करें और जो टेंड टू रेज अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। तो ये ट्रेड ऑफ जब भी वैलिड होता है शॉर्ट रन में, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस होती है इन्फ्लेशन की वो क्या होती है? फिक्स होती है। हमें पता होता है कि इतना इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा। ओवर टाइम वर्कर्स एंड फर्म एडजस्ट देयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो टाइम टू टाइम क्या हो जाता है कि वर्कर और फर्म को पता होता है कितनी इन्फ्लेशन आएगी, तो उस पॉइंट पे वो एडजस्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट रन फिलिप्स का क्या होता है? फिर शिफ्ट होता है। तो एज अ रिजल्ट लॉन्ग रन में क्या होता है? ट्रेड ऑफ डिसअपीयर्स, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रिटर्न कहाँ पर आ जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट अपनी नेचुरल रेट पे आ जाती है, रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसे होती है? वर्टिकल होती है। जैसे ये डायग्राम है, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या है? वर्टिकल है, और शॉर्ट रन में इस शेप की है। Thus, Phillips curve help explain why monetary or fiscal policies can influence unemployment and inflation level only temporary। तो फिलिप्स कर्व हमें ये बताते हैं कि कैसे जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी होती है वो सिर्फ टेम्परेरी पर्पज से काम करती है, वो शॉर्ट रन नेचर पे फोकस करती है रेदर देन लॉन्ग रन। तो यही था हमारा फिलिप्स कर्व। थैंक यू।